मंजू, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि तुमने शालू के फैसले में उसका साथ क्यों दिया। उसके गलत फैसले की वजह से निर्मला की हिम्मत और शर्तें और बढ़ जाएंगी। जाने कौन सा वो नया शर्त रख देगी। मुस्कान, दरवाजा बंद करो। मिश्रा जी, हमने जो फैसला लिया है ना सालू का साथ देने का, ये बहुत भारी मन से किया है। अम्मा जी, अब हम आप सबको जो बात बताने जा रहे हैं, इस बात का जिक्र गलती से भी नहीं होना चाहिए। अरे भौरिया, ऐसी कौन सी बात है, खुल के बोलो। माँ, हम आपसे वादा करते हैं हम किसी से कुछ भी नहीं कहेंगे, लेकिन आप बताइए तो सही कि बात क्या है। निर्मला जी की शर्त के बारे में सालू ने हमें पहले ही बता दिया था। और इसीलिए सालू और हमने मिलकर ये फैसला लिया कि निर्मला जी की शर्त मानने में ही समझदारी है। बुलबुल उस वक्त विशेष इसलिए चुप रहा था क्योंकि वो भी इस शर्त के बारे में जानता था। अम्मा जी, निर्मला जी इस वक्त पे ललिता जी की बातों में पूरी तरह से फंसी हुई है और इसीलिए वो हमारी सालू की जिंदगी नर्क बनाने पर तुली हुई है। लेकिन हम सबको मिलकर इस वक्त अपनी सालू का साथ देना है। वो बहुत ही जल्दी निर्मला जी का मन जीत लेगी और निर्मला जी की और ललिता जी दोनों की ही असलियत सामने आ जाएगी। बस हमें कुछ दिन सालू का साथ देना है। माँ, शालू दीदी के बिना जिंदगी कैसी होगी ये तो हम समझ ही नहीं पा रहे थे। समझ तो हम भी नहीं पा रहे थे, लेकिन क्या करें, हम भी तो यही चाहते ना कि हमारा पूरा परिवार साथ ही रहे। लेकिन क्या करें बेटा, कभी कभी परिस्थिति ऐसी हो जाती है कि हमें ना चाह के भी दूरियां बनानी पड़ती हैं। खैर, अभी जो हुआ सो हुआ, हमें अपने काम पे ध्यान देना है। अब तो हमारा काम भी कितना बढ़ गया है ना, हमें और डट के मेहनत करनी है। इसके लिए तुम फटाफट तैयार हो जाओ, हमें सेंटर जाना है। और मुस्कान, तुमको भी तो पढ़ाई के लिए जाना है ना। चलो, अपने दिलो दिमाग से सारी बातें निकाल दो और खुश खुश रहो। जाओ। पता नहीं रंजू के अंदर इतना हौसला कहां से आ जाता है। जो भी हो, ऐसे फैसले सिर्फ रंजू ही ले सकती है। अब तुम ये मत कर देना कि कल रात जो भी हुआ वो तुम्हें कुछ याद नहीं है। डोंट वरी विशेष, मैं किसी से कुछ नहीं कहूंगी। ये बात सिर्फ तुम्हारे बीच और मेरे बीच तक रहेगी। रोशनी का मैसेज, पता नहीं अब क्या भेजा होगा उस लड़की ने। तुम्हें सुबह कुछ भी नहीं याद था ना विशेष? देख लो क्या किया है तुमने मेरे साथ। बहुत कंफ्यूज्ड हूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा क्या करूं। ऐसे कब तक आईने के सामने खड़े रहने का इरादा है? कहीं आपको आपकी नजर न लग जाए पार्ट।
शालू जी वो हम आपके फैसले के बारे में सोच रहे थे। सुनिए ना, आपकी रंजू काकी से बात हो गई ना? हाँ हुई है। आप परेशान मत होइए, हम माँ से कुछ नहीं छुपाते। लेकिन हम आपसे कुछ छिपा रहे हैं, हमें नहीं समझ आ रहा है हम क्या करें। माँ को मनाने के लिए जो वक्त चाहिए था वो तो हमें मिल रहा है, लेकिन अगर ये नया सच शालू जी को पता चलेगा तो वो पता नहीं कैसे रिएक्ट करेंगे। पार्टनर हाँ। कहाँ खो गए? नहीं कुछ नहीं शालू जी, हम बस ये सोच रहे हैं शालू जी, जो आज हुआ उसको लेके आपके घर वाले क्या सोच रहे हैं? वहाँ माँ है, वो सब संभाल लेंगी, आप टेंशन मत लीजिए। दो लोगों के बीच का रिश्ता तब कमजोर पड़ता है जब वो एक दूसरे से बातें छिपाने लगे। लेकिन कब तक छुपाओगे विशेष पांडे? एक दिन तो हमारा सच शालू के सामने आ ही जाएगा और फिर परफेक्ट पति का पर्दाफाश हो जाएगा। उसके बाद शालू क्या करती है वो ड्रामा देखने लायक होगा। दादी मुस्कान, हमने और माँ ने मिलकर कुछ डिजाइन फाइनल किए हैं। अब हम इन डिजाइन के कपड़े बनवाएंगे। देखो लो, आगे का प्लान जो है ना वो हम बाद में बनाएंगे। फिलहाल हमें इसकी मार्केटिंग के बारे में सोचना है। दीदी, प्रोडक्ट की मार्केटिंग के लिए हमने वेबसाइट ऑलरेडी बना लिया है। सच? फिर तो मार्केटिंग एकदम धुआंधार होने वाली है। वो सब तो ठीक है बुलबुल, लेकिन मार्केटिंग की एक वजह होती है, एक अलग सी बात। अलग सी बात? अच्छा एक बात बताओ, कोई तुम्हारे कपड़े क्यों खरीदेगा? तुम्हारे कपड़ों में ऐसी क्या खास बात है? मतलब मार्केट में क्या कहकर बेचोगे अपने कपड़े? इस बारे में तो हमने सोचा नहीं अभी तक, लेकिन हमारे कपड़े अच्छे हैं और सस्ते भी हैं। और उनकी सिलाई भी बहुत मजबूत है। और इनके कलर्स भी बहुत अच्छे हैं। मार्केट में जो बाकी ब्रांड्स हैं वो भी सब कहकर बेच रहे हैं, तुम्हारे कपड़े में ऐसी क्या बात है? हमारी डिजाइन इसलिए अलग है क्योंकि इसमें हमारी पुरानी संस्कृति और नए फैशन का मेल है, और ये बात दोनों पीढ़ियों को अच्छी लगेगी, पुरानी और नई पीढ़ी दोनों को। वेरी गुड रंजू, इसे कहते हैं यूएसपी, यूनिक सेलिंग पॉइंट। अब हम अपने कपड़ों का ब्रांड संस्कृति और फैशन का मेल कहकर बेचेंगे। ये टैगलाइन सबको बहुत अच्छी लगेगी। कैसे बिजनेसमैन है आप? जबान की कोई कीमत ही नहीं है। आप ही ने कहा था पैसे अरेंज हो जाएंगे। हम सिर्फ इस प्रोजेक्ट को लेकर फंसे हुए हैं, बस आप कुछ भी कीजिए और पैसे का इंतजाम कीजिए। नॉनसेंस। समझ में नहीं आता किसके ऊपर भरोसा करे और किसके ऊपर नहीं करे। कल तक तो वो बैग लेके खड़ा था पैसे देने के लिए, और आज अपनी जबान से मुकर गया। मॉम, ये प्रोजेक्ट हमारा सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है। हमें किसी भी कीमत पर इस प्रोजेक्ट को बचाना होगा। जानती हूँ विक्की, ये वो हड्डी है जो हमारे गले में अटकी हुई है। शर्मा ने धोखा दे दिया, वरना सब कुछ हमारे प्लान के हिसाब से चल रहा था। अब इससे निकलने का सिर्फ एक ही रास्ता है। कौन सा रास्ता? हमें चाहिए कि कोई हमारा प्रोजेक्ट टेक ओवर कर ले और हमें हमारा इन्वेस्टमेंट दे दे, तभी सब कुछ ठीक हो सकता है। मॉम, आपको नहीं लगता ऐसा करना थोड़ी जल्दबाजी नहीं होगी? मेरा मानना है कि हमें इस प्रोजेक्ट पे ध्यान देने की ज्यादा जरूरत है, क्योंकि अब ये प्रोजेक्ट हमारा इन्वेस्टमेंट प्रॉफिट के साथ लौटाने की पोजीशन में, और अगर इस समय हम ये प्रोजेक्ट किसी और को देंगे तो फिर हमारा लॉस ही होगा। जानती हूँ, लेकिन कोई आइडिया है तुम्हारे पास? हाँ मॉम, हमने एक चीज सोची है। उस लालची शर्मा को पैसे के अलावा किसी चीज से मतलब नहीं है।
वैसे डैड का एक पुराना साथी है त्यागी, जो इन्वेस्टर भी है और आजकल हमारे कांटेक्ट में भी है। उसकी सबसे बड़ी चीज ये है कि वो शर्मा से दुगना लालची है। तो हम उसे प्रॉफिट का लालच देकर अपने प्रोजेक्ट में पार्टनरशिप ऑफर करें तो हमारे पास पैसे भी आ जाएंगे और हमारा प्रोजेक्ट भी सेफ रहेगा। और जो पैसा हमारे पास आएगा उससे हम शर्मा का मुंह बंद करा देंगे। आखिर तुम दोनों की रगों में भी तो मिश्रा जी का खून दौड़ रहा है ना। क्या आइडिया सोचा है करण अर्जुन ने। बात करो उससे, अगर वो हाँ करता है तो हम डील फाइनल करते हैं। विशेष, ये क्या कर रही हो रोशनी? विशेष, वीडियो तो देख ली होगी तुमने, अब तो तसल्ली हो गई होगी ना। तुम्हें तो मुझ पे भरोसा ही नहीं है। आई नो कि तुमने वो सब जानबूझकर नहीं किया, लेकिन उसके चक्कर में मेरी जिंदगी दांव पे लग गई है विशेष। मैं खुद को रोकने की कोशिश कर रही हूँ, बट क्या करूं? मुझे प्यार होने लगा है तुमसे। शालू जी, रोशनी, क्या कहा आपने अभी? मैंने क्या कहा? हाँ, मैं तुम दोनों के बीच की जो बॉन्डिंग है, मैं उसकी बात कर रही थी विशेष से। एक्चुअली तुमने विशेष की फैमिली के लिए अपनी फैमिली को छोड़ दिया, और तुम्हारे हर डिसीजन में विशेष तुम्हारा साथ देता है। वो तुम्हारे हर फैसले के पीछे तुम्हारी ताकत बन के खड़ा रहता है। ये ऐसे हस्बैंड से तो किसी को भी प्यार हो जाएगा। विशेष, यही कह रही थी ना मैं तुमसे, है ना? हाँ शालू जी, ये हमारी बॉन्डिंग की बात करते हुए आपके डिसीजन की तारीफ कर रही थी और कह रही थी कि हमको आपसे कोई अलग नहीं कर सकता। यस, राइट। और तुम दोनों के हर एक्शन में तुम दोनों के बीच बहुत प्यार नजर आता है। अब देखो ना, ये प्यार ही तो है कि तुम उसके लिए चाय लेकर रेडी हो। कभी मेरी शादी होगी तो पता नहीं इतना सब कुछ कर पाऊंगी या नहीं मैं अपने हस्बैंड के लिए। बट आई विश कि तुम लोग हमेशा ऐसे ही खुश रहो। बेस्ट ऑफ लक। माय डियर विशेष, तो तुम्हें सफाई से झूठ बोलना आ ही गया। गुड। एक दिन तुम्हारा ये झूठ तुम दोनों की कमजोरी बनेगा और मेरी ताकत। चाय। चाय के साथ कुछ लेंगे आप? नहीं नहीं, कुछ नहीं।
रोशनी की बातें बहुत अजीब होती है। वो जो कहती है, पता नहीं क्यों हमें उसकी बातों पर यकीन नहीं होता। ऐसा लगता है जैसे वो कह कुछ रही है और उसका मतलब कुछ और है। बहुरिया, कल की तैयारी हो गई ना? जी अम्मा जी, हो गई। चलो अच्छा है। बाबा गरीबनाथ की कृपा से कल से तुम लोगों का नया काम शुरू हो जाएगा। और हाँ, इस बारी सब कुछ ध्यान से करना, क्योंकि तुम लोगों के ऊपर हर वक्त किसी की बुरी नजर लगी रहती है, मालूम है ना? जी अम्मा जी, इस बार हम ज्यादा चौकन्ने रहेंगे, आप परेशान ना होइए। हाँ ठीक है, जैसे मैंने कहा बिल्कुल वैसा ही करना। इस बार हम कोई गलती नहीं करना चाहते और ना ही हम किसी गलत तरीके से काम करना चाहते हैं। रखते हैं। चलो अच्छा है, रंजू एंड डॉटर्स के साथ बहुत ही जल्द मार्केटिंग टीम भी जुड़ने वाली है। किसी भी बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए मार्केटिंग बहुत जरूरी होता है। जय बाबा गरीबनाथ। शालू जी, हम आपसे कुछ भी छिपाना नहीं चाहते, लेकिन समझ नहीं पा रहे हैं कैसे बताएं। हम खुद को आपके सामने बहुत छोटा पा रहे हैं। एक आप हैं कि हमारे साथ रहने के लिए अपना पूरा परिवार छोड़ आई हैं, और एक हम हैं जो आपसे एक सच छिपाए बैठे हैं। रोशनी, पागल हो गई हो क्या? तुमने शालू जी पे स्प्रे क्यों किया? रिलैक्स, कुछ नहीं हुआ उसे, बस गहरी नींद में सो रही है, अब सुबह तक नहीं उठने वाली। देखो तुम अपनी हद में, ठीक है? तुमने यूं शालू जी को क्यों किया ऐसा? अरे चाहती क्या हो? प्यार, प्यार चाहती हूँ मैं तुमसे, और प्यार में हद से गुजर जाना ही सही होता है। विशेष, तुमने मुझे जीत लिया है, पागल कर दिया है तुमने मुझे अपने करीब आने के लिए। जब तुम दूर जाते हो तो अजीब सी बेचैनी होने लगती है। विशेष, मुझे सच में तुमसे प्यार होने लगा है। तुम पूरी तरह मेरे दिल और दिमाग पे छाए हुए हो। क्यों हो तुम इतने अच्छे? हाँ, क्यों हो तुम इतने अच्छे? क्या बक रही हो तुम? क्या मतलब है इन सब का? तुम पता तो है, हम जानती हूँ तुम शादीशुदा हो, लेकिन तुम शादीशुदा जिंदगी नहीं बिता रहे हो। ऐसे कौन से हस्बैंड वाइफ होते जो अलग अलग सोते हैं? तुम्हारा रिलेशनशिप इनकम्प्लीट है। तुम्हें अगर रिलेशनशिप की जरा भी समझ होती ना, तो तुम ये बेकार की बातें नहीं करती। हाँ तो सच ही तो कह रही हूँ मैं। फिलहाल सच ये है कि तुम हमारी माँ की मेहमान हो, और फिलहाल तुम्हारा दिमाग खराब हो गया, और इसलिए अच्छा होगा कि अभी तुम हमारे कमरे से निकल जाओ। प्यार से कहोगे तो तुम्हारे कमरे से तो चली जाऊंगी, लेकिन तुम्हें अपने दिल से कभी नहीं जाने दूंगी। तुम हमेशा मेरे दिल में रहोगे विशेष।
मिश्रा जी, ये तो बहुत अच्छी बात है कि आपने खुद से हिम्मत करके खड़े होने की कोशिश की, लेकिन अभी आपके मसल्स वीक हैं। एकदम से खड़े होने पर नुकसान हो सकता है। आगे से आप बेहद आराम के साथ कदम रखने की कोशिश करेंगे, वो भी छड़ी के साथ। ठीक है डॉक्टर साहब, उस बात का ध्यान रखेंगे। वैसे हमने छड़ी मंगवा ली है। इतनी सुबह सुबह आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये तो हमारा काम है गुड्डू जी। अच्छा, हम चलते हैं। टिया, जरा मैं बाहर तो भी चलना। थैंक गॉड, चलो डॉक्टर ने आगाह तो कर दिया, वरना बुढ़िया कहती कि रंजू की प्यार की वजह से हमारा बेटा एक दिन में ठीक हो गया। लकी विकी, वाह, कमाल का आइडिया दिया है तुम दोनों ने। उसने एक झटके में पूरे पैसे दे दिए। मिश्रा जी देखिए, हमने एक झटके में हमारे बिजनेस की सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी। मिश्रा जी, आपने तो हमारे बेटों के खास आदमी शर्मा को झांसे में फंसाकर अपना बना लिया था ना। आपको उसके 50 लाख रुपए भी देने, कहां से देंगे आप? कहीं इन गरीबों के भरोसे तो आपने वादा नहीं किया था। कमाल करते हैं मिश्रा जी, आप ऐसे कच्चे खिलाड़ी निकलेंगे हमने सोचा नहीं था। हमने जो कुछ भी सीखा है आप ही से तो सीखा है। आज आप ही के अंदाज में हमने बिजनेस किया है। आपके पुराने दोस्त को अपना बिजनेस पार्टनर बनाया है। बहुत अच्छी बिजनेस डील क्रैक की हमने। पूरे 2 करोड़ रुपए लेकर हमने अपने प्रोजेक्ट को भी बचाया है और अपनी क्रेडिबिलिटी को भी। और आप जानते हैं सब कुछ किसने किया है? हमारे बेटों ने। लकी विकी, यही है जिनके बारे में आप कहा करते थे कि इन्हें बिजनेस की सेंस नहीं है। आज ये करोड़ों में खेल रहे हैं और आप 50 लाख के चिल्लर की खनक सुन के तुच्चे से बिजनेस में अपनी खुशी ढूंढ रहे हैं। ललिता जी, आप शायद भूल रहे हैं कि आपके पिता का भी तुच्चा सा बिजनेस था जिसे हमने अपनी मेहनत से बुलंदियों तक पहुंचाया था। और तभी तुमने हमारे बेटे पे डोरे डाल के उसे फंसा लिया था। हाँ छोड़ो माँ, अब पुरानी बातें क्या याद दिलाना। ललिता जी, ये जो 50 लाख का जो चिल्लर है ना, ये क्या कमाल दिखाता है, आप देखते जाइए। मिश्रा जी, हमने अभी अभी आपको बताया कि त्यागी हमारा बिजनेस पार्टनर है। शर्मा तो पैसों का लालची है ही, उसे तो आपको पैसे लौटाने ही पड़ेंगे। अब पैसे लौटाने के लिए कहीं ऐसा ना हो कि आपको गलत तरीका अपनाना पड़े। ललिता जी, अगर हम गलत तरीका अपनाएंगे ना तो 2 दिन में आपको सीधा कर देंगे और 2 हफ्ते में शर्मा को। लेकिन हमने रंजू से वादा किया है कि हम कोई गलत तरीका नहीं अपनाएंगे। लेकिन ये भी तय है कि आप पर और आपके गरूर पर हम जीत जरूर हासिल कर पाएंगे। ये बात याद रखिएगा। आपको आपके बड़े बिजनेस मुबारक हो। हम अपने छोटे बिजनेस से ही वापस खड़े हो जाएंगे। देखते हैं। चलो, आज हमारे लिए खुशियों वाला दिन है, इसके मुंह नहीं लगना। पिया, चलो।
आइए। बहुत ही बढ़िया है, बहुत ही बढ़िया है। क्या लिखा है? रंजू? दादी आप कहिए रंजू की बेटियां। बेटियां, वही वही वही। इस घर ने हम लोग को बहुत कुछ दिया है। तुम सब अपना काम इस घर से ही शुरू करना। हम लोग यहाँ किराए पे रहे, फिर गुडवा ने इसे खरीद के हमरे नाम कर दिया। फिर ललिता ने इसे हड़प लिया और फिर ये वापस हम सबके पास आ गया। यहाँ से हम काम शुरू करेंगे तो फिर हमको दुकान का किराया भी नहीं देना पड़ेगा और फिर तुम दोनों की पढ़ाई भी शांति से होगी। जी दादी बिल्कुल ऐसा ही होगा, लेकिन फिलहाल ये बोर्ड डिजाइन करने वाली हमारी इंजीनियर मैडम वो है कहाँ? हाँ माँ, हम भी आ गए। अरे वाह, अब हम सब यहाँ पे आराम से रह सकते हैं। नहीं मुस्कान, हम यहाँ केवल पढ़ाई करेंगे और काम करेंगे, रहेंगे ललिता निवास में ही। हमारा वचन अभी तक पूरा नहीं हुआ है और जब तक पूरा नहीं होता है हम वहां से निकलेंगे नहीं। देखा मामा, हमारे लकी विकी के आइडिया ने पूरी बाजी पलट दी। हमारे पैसों की भी प्रॉब्लम सॉल्व होगी और हमारे दोनों तीर सटीक निशाने पे लगे। अब देखना, रंजू और उसकी बेटियों की आंखों से गंगा जमुना बहेगी और उन्हें पहुंचने वाला कोई नहीं होगा, क्योंकि उनके जितने हमदर्द जिस डाल पर बैठे वो डाल बहुत जल्द टूटने वाली है। खूब भालो। You just wait and watch. अरे राहुल, तुम? मुस्कान, वो तुम्हारी बुक मेरे पास रह गई थी। हाँ, थैंक यू। माँ, ये राहुल है, मेरे साथ ही कोचिंग में पढ़ता है। इसकी माँ भी सिलाई करती है बिल्कुल आपकी तरह, लेकिन गांव में। ये भी हमारी तरह इंजीनियर बनना चाहता है। आपको पता है, इसने अभी अभी हमारे साथ ही कोचिंग ज्वाइन किया है। आओ राहुल, अंदर आओ। आओ ना। खुश। मेरी माँ कहती है बड़ों का आशीर्वाद हमेशा पांव छू कर लेना चाहिए। तुम्हारी माँ एकदम सही कहती है। और वैसे भी तुम यहाँ बड़े शुभ दिन आए हो हमारे घर। बोलो बाबा गरीबनाथ की जय। हाँ, डोंट वरी, काम हो जाएगा। मैं नहीं चलो। ललिता जी, क्या कहा था आपने? त्यागी आपका पार्टनर बन गया है और बच्चे अब करोड़ों में खेलने लगे हैं और हम 50 लाख के चिल्लर में अटके हुए हैं। चलो अच्छा है। वैसे हम आपके लिए एक
पेपर लाए, जरा एक नजर इस पे भी डाल दीजिए। चलो त्यागी की बात करते हैं। ललिता जी, बिजनेस में पैसा लगाना और बिजनेस करना दो अलग बात है। अगर त्यागी को बिजनेस करने आता तो अपने खुद का प्रोजेक्ट खड़ा नहीं कर देता। वो एक इन्वेस्टर है और उसे वही आता है। हमने उसे एक छोटा सा बिजनेस का आइडिया क्या दिया, देखिए वो क्या कर बैठा। उस बेवकूफ ने आपको पार्टनर बना दिया और सारे लीगल राइट्स हमें थमा दिया। और अब इस हिसाब से हम आपके प्रोजेक्ट में 50% के पार्टनर हैं। अगर यकीन नहीं आ रहा है तो पेपर देख लीजिए। और हाँ, जैसे हमने रंजू से कहा था कि अपने बिजनेस बढ़ाने के लिए हम कोई गलत तरीका नहीं अपनाएंगे, तो हमारी डील भी त्यागी के साथ एकदम साफ सुथरी है। और ये सब हम आपको इसलिए बता रहे हैं कि कल को आप ये ना हमसे कह बैठे कि हम धोखे से आपके बिजनेस में घुस आए हैं। ललिता जी, अब तो ये तय है कि धोखा, फरेब और बेईमानी क्या होता है। ये हम आपको बताएंगे। बताए क्यों? क्योंकि अब हम गुड्डू मिश्रा किसी के सहारे नहीं, अपने ही बल पर अपने पैरों पर खड़े हो गए हैं। मिश्रा जी, सच कहें, आपको अपने पैरों पर खड़े देखकर बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन आपने हमारे साथ चीट करके अपना पार्टनर बदल दिया, ये जानकर बहुत बुरा लगा। और देखिए ना, इस बार भी आप खड़े हुए तो हमारा साथ निभाने के लिए नहीं, बल्कि हमें हराने के लिए, वो भी रंजू और उसकी बेटियों के लिए। ललिता जी, इन 20 सालों में हमने कभी आपके प्रति अपने भावनाओं में कोई मिलावट नहीं की। आपका बताया बोल दिया, आपका दिखाया देख लिया, लेकिन फिर भी आप हमारी नहीं हो सकी। हम आपकी गलतियों को माफ करने लगे, आप गुनाह करना शुरू कर दिए। आपको अपनी झूठी शान और झूठी जुबान ज्यादा प्यारी थी, तो फिर उसका अंजाम तो यही होना था ना। और अच्छा हुआ कि ये हुआ, वरना हमारी आंखें कैसे खुलती। और रही बात त्यागी की, तो हमने तो सिर्फ उसे अपना प्रोजेक्ट इसलिए समझाया है। वो हम पर विश्वास इसलिए करता है क्योंकि मार्केट में हमारी अच्छी शाख है। इसी वजह से हमने उसे कोई गलत काम नहीं किया, ना कोई फरेब की, क्योंकि ये टैलेंट तो आपका है ना। आपने हमारी प्रॉपर्टी, हमारा बिजनेस रंजू और उसके बेटियों से बचाने के लिए अपने नाम किया था ना, याद है ना? आपके सिग्नेचर्स चाहिए इन पेपर्स पर। तो तुम कैसे पेपर चाहिए? इसमें लिखा है कि आप सारी प्रॉपर्टी और अपना सारा बिजनेस हमारे नाम पर ट्रांसफर कर रहे हैं। लीजिए, वही करिए। ललिता जी,
त्यागी ने अपने बिजनेस के पूरे 50% का शेयर उसका मालिक हमें बना दिया। ललिता जी, आप हमसे सब कुछ छीन सकती हैं, लेकिन हमारे हुनर को नहीं छीन सकती। हमने अपने मेहनत से जिंदगी भर अपनी शाख और अपनी रेपुटेशन बनाई, और इसका फायदा हमें आज हो रहा है। आपके बेटों ने क्या रेपुटेशन बनाई वो तो सारा शहर ही जानता है। विक्की, त्यागी को फोन लगाओ। इसकी कोई जरूरत नहीं ललिता जी। जैसे आपके वकील ने हमारी मदद करने से इनकार कर दिया था, वैसे ही त्यागी अब आपका फोन नहीं उठाएगा। अरे कहीं आप डर तो नहीं गई कि आपका प्रोजेक्ट बंद हो जाएगा? चिंता मत कीजिए, हम उसे बंद होने नहीं देंगे। बस अब आपको सिर्फ हमारी शर्तों पे काम करना होगा। और तुम दोनों जाओ अपनी मां को संभालो, उससे कोई नई चाल सीखो, क्योंकि ये जो बाप है ना, तुम्हारी नजरों में एक बूढ़ा और बेकार सामान की तरह है। लेकिन अब ये गुड्डू मिश्रा रंजू और उसकी बेटियों की वजह से दोबारा अपने पैरों पे खड़ा हो गया है। जानते हो क्यों? क्योंकि इन लोगों ने हमें कभी बोझ नहीं समझा। चलो टिया, तानी, आज सुबह से इतना सर क्यों दुख रहा है? कुछ भी करने का मन भी नहीं कर रहा। शालू जी, हम आपके लिए मेडिसिन लेके आते हैं। हाँ नहीं, विशेष ही रहने दीजिए, हम नींबू पानी पी लेंगे, उससे ठीक हो जाएगा। हाँ ठीक है ना, हम नींबू पानी बना के लेके आते हैं। ठीक है। हेलो, ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है। मुझे भी जब कभी ऐसा फील होता है ना, तो मैं ये मेडिसिन खा लेती हूँ। तुम भी खा लो, बेटर फील होगा। इस पर भरोसा नहीं किया जा सकता। पता नहीं अब ये किस चीज की दवाई दे रही है शालू जी को। हाँ दिखाना क्या दवाई है ये। अरे तुम तो ऐसे देख रहे हो जैसे मुझ पर तुम्हें जरा सा भी भरोसा नहीं है। पढ़ी लिखी हूँ मैं, ऐसे थोड़ी ना कुछ भी दे दूंगी। और हाँ, ये मेडिसिन गर्म पानी के साथ लेना, ज्यादा बेटर फील होगा। हाँ, हम पानी गर्म कर लेते हैं। तुम्हें शालू के लिए तुम्हारे दिल में इतना प्यार, इतनी बेचैनी, मैंने जरा सी दवा क्या दी तुम तो घबरा ही गए। हाउ क्यूट। देखो हम तुम्हें वार्न कर रहे हैं, अगर तुम्हारी वजह से शालू जी को कुछ भी हुआ ना, तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा। और ये एक और बात, जो हम तुम्हें बर्दाश्त कर रहे हैं ना, इसका रीजन सिर्फ ये है कि तुम माँ की गेस्ट हो और हम लड़कियों की रिस्पेक्ट करते हैं। शालू जी की जिंदगी में पहले से ही बहुत परेशानी है और हम नहीं चाहते कोई नया तमाशा खड़ा हो। तुम अगर हमारे और शालू जी के बीच में आई, याद रखना। हाय, बॉयज के अंदर का यही एग्रेशन तो उनका चार्म होता है। जब तुम मुझसे ऐसे बात करते हो ना, तो मन करता है तुम्हारे सीने से लग जाऊं। अब तुम ही बताओ ना, इतने वफादार हस्बैंड से
किससे प्यार नहीं होगा? आई हैव फॉलन इन लव विथ यू विशेष। लेकिन हम सिर्फ और सिर्फ शालू जी से प्यार करते हैं। बहुत प्यार करते हो ना तुम शालू से? हाँ, इतना कि उनके लिए कुछ भी कर सकते हैं। हाँ, तो वही तो मैं भी कहना चाहती हूँ कि प्यार में इंसान कुछ भी कर सकता है। और अब तो मुझे भी तुमसे प्यार हो गया है विशेष पांडे। मॉम, ये त्यागी फोन नहीं उठा रहा है। उठाएगा भी नहीं। तुम्हारे डैड बिजनेस के बेताज बादशाह है। अगर उन्होंने डील की है तो समझ लो बाजी पलट चुकी है। तो अब क्या करें मॉम? कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। मिश्रा जी की वजह से रंजू और उसकी बेटियों के पर निकल आए, हवा में उड़ने लगी है। उनके पर काट के जमीन पर धूल चटाना होगा। चालू की जिंदगी में जो खेल चल रहा है ना, उसे और हवा देनी होगी, तभी इन सबकी अकल ठिकाने आएगी। अब तुम्हारे दिमाग की बत्ती बिल्कुल सही जली। हमें उनके दामन पर इतना कीचड़ उछालना है, इतना कीचड़ उछालना है कि उन दाग के साथ न तो वो जी पाए और न मर पाए। ऐसा ही होगा माँ। वो शालू के घर छोड़ने से एक उम्मीद जागी थी, लेकिन उसने अपना दिमाग लगाकर निर्मला के सारे प्लान को चौपट कर दिया। अब निर्मला को अपनी बहू को घर से बाहर निकालने की जल्दी है या नहीं, ये हमें नहीं पता, लेकिन हमें शालू की जिंदगी में आग लगाने की बहुत जल्दी है। रोशनी से बात करनी पड़ेगी। इस बार मिश्रा जी ने फिर से रंजू की वजह से हमें नीचा दिखाकर अच्छा नहीं किया। अब हम किसी को नहीं छोड़ेंगे। और इस बार बात सिर्फ शालू तक नहीं रहेगी, रंजू की सारी बेटियों पर बिजली गिरेगी। और एक बार जब रंजू की बेटियों की जिंदगी बिखरना शुरू हुई तो खुद ब खुद रंजू के कदम डगमगा जाएंगे। हमें शालू जी से रोशनी के बारे में बात करके सब कुछ सच बताना ही होगा। हाय। हाय। अभी आप अच्छा फील कर रही है ना शालू जी? जी बिल्कुल। अच्छा शालू जी, हम बाहर जा रहे हैं काम से मामा जी के साथ, प्रोजेक्ट के सिलसिले में। ठीक है, पर शाम को वक्त से लौट आइएगा। आज आपके पसंद का खाना बनाऊंगी। अब पार्टनर ने ऑर्डर दिया है तो वक्त पे रिपोर्टिंग करनी पड़ेगी। हम वक्त से आ जाएंगे। अभी शालू जी अच्छे मूड में हैं, हमें इसी वक्त बात कर लेनी चाहिए। अब शालू जी, वो हम वो हेलो, हाय विशेष, अगर कोई प्रॉब्लम ना हो तो मैं भी तुम्हारे साथ चलूं। एक्चुअली मुजफ्फरपुर अभी ठीक से घूम भी नहीं पाई हो और रिसर्च का वर्क कंप्लीट भी नहीं हुआ है, तो मुझे भी साथ ले चलो प्लीज। नहीं, बिल्कुल नहीं। वो एक्चुअली हमें ऑफिस में बहुत काम है, आज नहीं। विशेष बेटा, मेहमान के साथ कोई ऐसे बात करता है क्या? अब बाहर जा रहे हो तो लेते जाओ इसको। अब ये कौन सी बच्ची है जो तुमको रास्ता में परेशान करेगी? माँ आज नहीं, वो ऑफिस में बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है हमारी। सॉरी, आज के लिए कल से देखते हैं। मामा जी चलिए, लेट हो रहा है। लगता है मुझे अकेले ही जाना पड़ेगा। डोंट वरी आंटी, मैं मैनेज कर लूंगी। बहू जी, जरा अपना फोन देना। मैंने तुम्हारे परिवार वालों के सारे नंबर हटा दिए हैं। अब इसमें सिर्फ हमारे नंबर सेव रहेंगे।
जब उनसे नाता ही तोड़ दिया है तो नंबर रख के क्या फायदा। उनके फोन आए तो बात कर लेना, लेकिन खुद से फोन करने का कोई जरूरत नहीं है। लेकिन माँ जी, नंबर डिलीट करने की क्या जरूरत थी? हम ऐसा इसलिए किए हैं कि पर्व और त्योहार के बहाने भी तुम लोग का बातचीत ना हो। आया समझ में? पर माँ जी, चुप रहो, परवर कुछ नहीं। भगवान करे तुम जो भी काम करो, हर काम में तुम्हें सफलता मिले। अम्मा, इस शाबाशी के हकदार हम नहीं, तुम्हारी भौरिया है। हाँ रंजू, इस जीत की असली हकदार तुम हो। आज हमने जो भी डील किया है एकदम शुद्ध बिजनेस डील, हमने कोई हेरा फेरी नहीं की। जैसे तुमने कहा, हमने कोई चालाकी नहीं की। हम सीधा त्यागी से मिलकर उसे डील की। मिश्रा जी, कारोबार में आपके हाथ को कोई नहीं पकड़ सकता है, क्योंकि आपके हाथों में हुनर है और इसीलिए आपको कोई गलत दावपेच करने की जरूरत ही नहीं है। आप जानते हैं असली जीत कौन सी होती है? असली जीत वो होती है जो धोखेबाजी और साजिश का जवाब बहुत तरीके से, ईमानदारी और मेहनत से दे। अंजू, हम तुम्हें धन्यवाद कहकर तुम्हारे मान को कम नहीं करना चाहते। आज अगर हम अपने पैरों पर खड़े हैं तो वो तुम्हारी वजह से और तुम्हारी बेटियों की वजह से। बिजनेस में ही नहीं, जिंदगी में भी। कैसी बात कर रहा है गुडुआ? अरे परिवार तो होता ही इसलिए, एक दूसरे का साथ निभाने के लिए। आज तुम्हारे बाबूजी जिंदा होते हैं, बहुत खुश होते हैं। तुम दोनों की जोड़ी को किसी की नजर न लगे, हमेशा खुश रहो, चुप चुप जियो। माँ जी, अब हम निकलते हैं, सेंटर में बहुत काम है, देर भी हो रही है, हम चलते हैं। ठीक है, तुम जाओ, हमारी पूजा का सामान घट गया है, आते वक्त ले आना। अम्मा जी, हमें तो आने में थोड़ा देर हो जाएगा। मुस्कान हमारे सेंटर आ ही रही है, अपनी पढ़ाई के बाद तो हम उसके हाथ आपका सामान भिजवा देंगे। अभी चलते हैं। रंजू मिश्रा, जिस वादे की आड़ में तुम इस घर में घुसी थी, वो वादा पूरा हो चुका है। शांति निवास तुम्हारे नाम पर हो गया है। मिश्रा जी बिजनेस में पार्टनर बन चुके हैं। अब कौन सा बहाना बचा है हमारे घर में रहने का? जल्दी बताओ, हमारा घर छोड़कर तुम कब जा रही हो? ललिता जी, हमने तो सोचा था कि हम जितना आपसे बात कम करेंगे उतना ही हमारे लिए अच्छा होगा, लेकिन अब आप सामने से पूछ रही हैं तो हम आपको बता देते हैं। हमने वचन दिया था मिश्रा जी को कि उनका अधिकार दिलाएंगे, कारोबार नहीं, और ये वचन अभी तक पूरा नहीं हुआ है। जब तक ये वचन पूरा नहीं होता है कि हम ललिता निवास को शांति निवास ना बना दे, तब तक हम यहाँ से जाने वाले नहीं हैं। रंजू मिश्रा, इंसान को सपने अपनी हैसियत के हिसाब से देखने चाहिए, क्योंकि जब सच्चाई का सामना होता है ना, तो सिर्फ नींद नहीं उड़ती है, बल्कि आंखों की रोशनी भी चली जाती है। कौन जाएगा और कौन रहेगा, ये तो केवल भक्ति बताएगा।
और वक्त बदलते देर ना ही लगती है। सही कहा तुमने, वक्त बदलते देर नहीं लगती है, वक्त बेवफा होता है, इसलिए वक्त के ऊपर कभी भरोसा नहीं करना चाहिए। हमें वक्त पर नहीं, अपने बाबा गरीबनाथ पर भरोसा है, और बिगड़ी को बनाने के लिए तो वो वैसे ही मशहूर है। इसीलिए ललिता जी आप अपनी चिंता करिए। रंजू मिश्रा, तुम हमें चिंता करने के लिए कह रही हो। हमारा नाम ललिता मिश्रा है, वो ललिता मिश्रा जो तुम सबको जलाकर खाक कर देगी। खाक करना, जलाना, कामयाब करना, ये सब बाबा गरीबनाथ का काम है। सही कहा तुमने, जलाकर खाक करना बाबा गरीबनाथ का काम है, लेकिन तुम जैसे गरीब लोग सिर्फ शमशान में जाकर खाक होते हैं। बस थोड़ा इंतजार करो, हम वादा करते हैं कि इस इंतजार का फल जरूर कड़वा होगा। मुस्कान, जब मैं तुम लोगों को तुम्हारी माँ का हाथ बटाते और पढ़ते देखता हूँ ना, मुझे बहुत अच्छा लगता है। वैसे तो दुनिया की सारी माएँ अच्छी होती हैं, बट रंजू आंटी जैसी माँ इस दुनिया में बहुत कम है। हाँ राहुल, हमारी माँ ने हम सब के लिए बहुत कुछ किया है, और उन्हीं की वजह से आज हम सब अपना सपना भी पूरा कर पा रहे हैं। तुम्हें पता है मेरा क्या सपना है? कि मैं मेरी माँ का सपना पूरा कर सकूं। मेरे को अच्छा नहीं लगता उनसे पैसे मांगना। मुझे मालूम है वो कितनी मुश्किल से पैसा इकट्ठा करके मुझे भेजती हैं, इसलिए मैं उन्हें बताता ही नहीं हूँ मैं किस सिचुएशन में हूँ। राहुल, बच्चे लाख कोशिश कर लेना, लेकिन माँ से कुछ छुपा नहीं सकते हैं, इसलिए अपनी ओर से भी माँ से कभी कुछ छुपाना नहीं चाहिए। मैं कुछ भी छुपाना नहीं चाहता हूँ आंटी। मेरी माँ मेहनत करके गांव में मजदूरी करके पैसे इकट्ठा करती है ताकि मेरा खर्चा चल सके। आंटी, मेरी माँ का सपना है मैं इंजीनियर बनूं। ये तो बहुत अच्छी बात है। एक काम करो, तुम दोनों इकट्ठी पढ़ाई करते तो किताबें भी अदला बदली कर लिया करो, उससे तुम्हारा खर्चा भी कम होगा। बस एक बात याद रखना, अपने सपनों से कभी भागना नहीं, खूब मेहनत करना और अपना सपना पूरा करना, और कोई भी जरूरत हो तो हम तो हैं ही। थैंक यू आंटी, आपने मेरे लिए इतना सोचा। वैसे आंटी, आपको काकी बुला सकता हूँ? तो क्या है ना, काकी बोलने में एक अपनापन सा लगता है। अच्छा माँ, अब हम भी घर के लिए निकलते हैं। रुको मुस्कान, अम्मा जी के लिए हमने पूजा का कुछ सामान खरीदा, वो घर लेके जाना। ये लो, बस बस। वैसे बाबा गरीबनाथ की दया से मुस्कान भी अपने सपनों को पाने में कामयाब हो जाए। अरे शालू, ये अकेले में क्या कर रही हो? अरे कुछ तो बताओ, क्या सोच रही थी? मैडम किन ख्यालों में खोई थी? कुछ नहीं, बस ऐसे ही। यार तुम ना बहुत शर्माती हो। ओके, लेट मी गेस, विशेष के ख्यालों में खोई थी ना, राइट? नहीं यार शालू, मुझे ना कभी कभी तुमसे जलन होने लगती है। I mean, विशेष जैसा परफेक्ट हस्बैंड मिलना किस्मत की बात होती है, और वो किस्मत तुम्हारी निकली। लकी हो तुम जो इतना अच्छा लड़का मिला है, वरना भगवान ने तो ऐसा लड़का बनाना ही बंद कर दिया है। सच कहा आपने। विशेष जी के मामले में तो हम अपने आप को बहुत ही किस्मत वाला मानते हैं। अच्छा शालू, एक बात बताओ, अगर कभी मैं विशेष जैसे लड़के से टकरा गई
कैसे इम्प्रेस करूंगी कि वो मेरा दीवाना बन जाए? कुछ तो टिप दो यार। शालू बताओ ना प्लीज। रोशनी, किसी को भी अपना बनाने के लिए ना बस एक चीज की जरूरत होती है और वो है विश्वास। विश्वास बनता है सच बोलने से। रिलेशनशिप में ना सच्चाई का होना बहुत जरूरी है, फिर मजबूती अपने आप आ जाती है। तो तुम और विशेष एक दूसरे से हमेशा सच बोलते हो? I mean, कभी कुछ नहीं छुपाते? हाँ, ये भरोसा ही तो हमारे रिलेशनशिप का सीक्रेट है। अब वक्त आ गया है रोशनी को याद दिलाने का। वो जिस काम के लिए आई है उसे उसमें तेजी करनी होगी। शालू, मेरा फोन देना। ये रोशनी को क्या हो गया है? हमारा फोन क्यों नहीं उठा रही है? लगता है कोई आसपास होगा। बहू, बहू, तुम एक बार कमरे में घुस जाती हो तो निकलने का नाम ही नहीं लेती हो। अरे खाना लगाओ, सबका खाने का वक्त हो रहा है। जी आते हैं। रोशनी, तुम भी चलो। जी। फोन किसका कॉल आ रहा था? ओह गॉड, बाल बाल बच गई, वरना आज तो गई थी काम से। इनका नाम चेंज करके कुछ और लिखना पड़ेगा। क्या हुआ? किसका फोन था? कुछ नहीं, वो मेरी मैम का कॉल आ रहा था। रिसर्च वर्क की प्रोग्रेस के लिए फोन किया होगा। अब तुम और विशेष तो मेरी हेल्प के लिए आते नहीं हो, तो मुझे ही अपना काम करना पड़ेगा। मुझे अकेले ही मुजफ्फरपुर जाना होगा देखने के लिए। और मेरी मॉम भी कॉल करके इंक्वायरी करती रहती कि मैं अकेले तो नहीं चली गई कहीं बाहर। समझ नहीं आता उन्हें क्या जवाब दूं, बट काम तो काम होता है, पूरा तो करना पड़ेगा। रोशनी, अगर माँ जी हमें परमिशन देती है ना तो कल से हम आपके साथ चले चलेंगे, लेकिन अगर माँ जी परमिशन नहीं देती है तो आई नो यार, डोंट वरी, आंटी से मैं परमिशन दे लूंगी। ओके तुम कल से हमारे साथ चलोगी? बट कल किसने देखा है? अब क्या पता कल तुम खुद विशेष के साथ रहो ना रहो। ये लो, तुम्हारे लिए। तुम्हें ये खाना पसंद है? हाँ, अच्छा भी लगता है और मेरा तो एक टाइम का खाना भी हो जाता है। बाकी खाने से ये सस्ता भी पड़ता है। तुम ये खाकर पूरा दिन रह लेते हो, तुम्हें भूख नहीं लगती? मेरी माँ तो कहती है कि बाहर का कुछ भी नहीं खाना चाहिए, इसीलिए मैं सिर्फ दाल चावल रोटी सब्जी खाती। मुस्कान, कोचिंग की फीस और बाकी सारा खर्चा निकालने के बाद मेरे पास इतने पैसे नहीं बचते कि मैं मेरी मर्जी के हिसाब से चल सकूं। तुम ना टेंशन मत लो, मैं माँ से कह के तुम्हारे लिए कल टिफिन में 2 रोटी एक्स्ट्रा लेकर आऊंगी, पर तुम ना बाहर से ये सब मत खाओ। अभी तो ले लिया है, इसे तो खा ही सकते हैं ना। ऋषा जी, संभालिए अपने आप को। कुछ नहीं हुआ बेटे, ठीक है, ठीक है। आइए। हम भी देखते हैं ये लाड़ प्यार कितने दिन तक टिकता है। आप हमारे सोना बाबू से इन लड़कियों के बाबूजी बनने की कोशिश कर रहे हैं ना गुड्डू जी, लेकिन ये खेल ज्यादा दिन नहीं टिकेगा, क्योंकि बहुत जल्द बाबूजी अपनी बेटियों के लिए आंसू बहाने वाला है। दादी, आपको पता है राहुल ना सिर्फ एक ही टाइम खाना खाता है। हमने तो उससे कह दिया कि कल से हम टिफिन में तुम्हारे लिए 2 रोटी एक्स्ट्रा लेकर आएंगे।
ठीक किया ना हमने? हाँ बिटिया, ठीक किया, ले जाया करना। अरे आ गए तुम दोनों, क्या कहा डॉक्टर ने? दादी आप चिंता क्यों कर रही हैं? डॉक्टर ने कहा है कि मिश्रा जी अभी बेहतर हैं, लेकिन इन्हें अभी भी रोज फिजिकल एक्सरसाइज करनी है, दवाई टाइम पे लेना है और टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेना है। चलो अच्छा हुआ, पर ये तो पहले से ही कर रहा है। अब देखना, अब गुडवा जल्दी ठीक हो जाएगा। सुना बहुरिया? अरे गुडवा अब देखना जल्दी अच्छा हो जाएगा। अम्मा जी, बुलबुल ने हमें सब फोन पे बता दिया है। और एक और अच्छी खबर है अम्मा जी, आपको याद है हम आपसे बात कर रहे थे, एक पार्टी को हमने कुछ डिजाइन दिखाए हैं, उन्हें वो डिजाइन पसंद आ गए और वो हमें बड़ा ऑर्डर देने वाले हैं। अरे वाह माँ, ये तो बहुत ही अच्छी खबर है, लेकिन अभी हमें निकलना होगा, हमें कुश्ती सेंटर में जरूरी काम है। बुलबुल, कुश्ती सेंटर में कोई तकलीफ तो नहीं ना? जी बिल्कुल नहीं, वो त्रिपाठी जी आपके दोस्त है ना, वो काफी हेल्पफुल है। पर हमें अब सच में निकलना होगा, हमें काफी देर हो रही है, हम जल्दी से जाकर आते हैं। आज का दिन तो बहुत ही शुभ है। गुडवा के सेहत की अच्छी खबर मिली और बुलबुलिया के सेंटर में भी कोनो दिक्कत ना आई और बहरिया को बड़ा काम मिला। बस सब कुछ ऐसे ही अच्छा चलता रहे, कोई ललिता के साए से सबको बचा के रखे, उसका कोई भरोसा नहीं। अभी भी पता नहीं कौन सा ये नया जाल बुन रही हो। हेलो रोशनी। हेलो। ये देखिए, मैम अब आप मुझे सामने से कॉल मत कीजिएगा, जब जरूरत होगी तो मैं खुद कर लूंगी। क्या हुआ, किसी को पता चल गया क्या? अरे नहीं, किसी को कुछ पता नहीं चला, लेकिन आपका कॉल मेरे लिए काल बन सकता है। डोंट वरी, इसलिए मैंने आपका नंबर चेंज करके मैम नाम से सेव कर दिया है। स्मार्ट का। देखो, तुम्हें उस घर में सावधानी से रहना होगा, किसी को शक ना हो पाए। अब हम ज्यादा दिन इंतजार नहीं कर सकते। उस शालू को जरा भी सांस लेने की फुर्सत मिली तो वो हमारी सांस अटका सकती है। आज रात तक कैसे भी करके ये वीडियो शालू तक पहुंच जाना चाहिए। तो ठीक है, मैं शालू को अपना जलवा दिखा दूंगी, आप जश्न की तैयारी शुरू कर दीजिए। गुड। इसका मतलब करंट शालू को लगेगा और झटका रंजू और उसकी फैमिली को मिलेगा। समझ में नहीं आ रहा है आखिर ये सब हुआ कैसे। जो भी हो, हम सब कुछ सच सच शालू जी से बता देंगे। पहले तीज, बाद पूजा, इन सब में तो उनसे हम बात ही नहीं कर पाए, और आज बताने की कोशिश की तो पहले माँ आ गई, फिर रोशनी। समझ में नहीं आ रहा शालू जी को कैसे समझाए। विशेष जी, हमें हमारी माँ ने हर मुश्किल के साथ लड़ना सिखाया है, और कड़वे सच के साथ जी लेंगे हम, लेकिन मीठा झूठ नहीं चाहिए हमें। और आज हमें आपसे भी एक प्रॉमिस चाहिए कि आज के बाद आप हमसे कोई भी बात नहीं छुपाएंगे। नहीं छुपाएंगे, वादा करते हैं आपसे। अब उनसे किया वादा तोड़कर हम दूसरी गलती नहीं करेंगे। हम सब कुछ साफ साफ शालू जी को बता देंगे, फिर उनका जो भी फैसला होगा मैं स्वीकार होगा। भांजे, आज जब सारा मीटिंग निपटा चुके हो तो ये धोनी रमाए कहाँ खड़े हो? हैं? चलो। कोनो परेशानी है क्या? नहीं मामा जी, सब ठीक है, कुछ खास नहीं। भांजे, हम भी तुम्हारे मामा हैं, मामा।
गोदी में खिलाया तुमको हम। जब सब कुछ ठीक होता है ना तो तुम चहकते हो। तुम्हारी उदासी बता रही है कि कौनो परेशानी है। एक बात कहें भांजे? कही। बचपन में तुम हमसे सर्दी के मौसम में आम और गर्मी के मौसम में अमरूद मांगा करते थे। लेकिन तुम्हारा दिल रखने के लिए कहीं ना कहीं से हम लाते जरूर थे। कहा कि हम तुमसे अगाध प्रेम करते हैं, अगाध प्रेम। लेकिन भांजे, ये जो सालू बहू है ना, वो तुमसे हमसे भी ज्यादा प्रेम करती है। अरे तुम्हारा साथ देने के लिए उसने अपनों का, अपने घर वालों का साथ छोड़ दिया। भांजे, एक बात याद रखना, सालू बहू का हाथ कभी मत छोड़ना, कभी भी मत छोड़ना। बाकी तुम समझदार हो, सब जानते हो। साथ छोड़ने का तो सवाल ही नहीं उठता मामा जी। आओ घर चलते हैं। आंटी जी, इससे अच्छा प्लान कोई हो ही नहीं सकता। मैंने जैसा कहा है आप बस वैसा कीजिए, फिर देखिए कैसे एक एक तीर निशाने पर लगता है। पक्का ऐसा ही होगा ना? 100% पक्का आंटी, ऐसा ही होगा। बहू, चालू बहू। आई माँ जी। जी माँ जी। हमारे साथ चलो। बहू, भगवान जी के सामने हम तुमको कसम दिए थे कि तुम अपना घर परिवार सबको छोड़ के पूरी तरह से यहाँ आ जाओ, और तुम हमारी बात का मान रख के सबको छोड़कर यहाँ चली आई। यही नहीं, हम तुम्हारे मोबाइल से तुम्हारे परिवार का सब नंबर डिलीट कर दिए और तुम कुछ नहीं बोली, चुपचाप खड़ी रही। बहू, हम इतने भी बुरे नहीं हैं कि कुछ समझ ना सके। अब हमको विश्वास हो गया है कि तुम पूरी तरह से इस घर के लायक हो। बेटा, हम तुम दोनों के दुश्मन नहीं हैं। अरे ये तो हमारा मोह था। हम चाहते थे कि तुम्हारी जैसी सुशील लड़की हमारे घर का हिस्सा बन जाए, और तुम हमारे परिवार को आगे रखकर हमारा मन जीत ली। और अब से हम भी तुम्हारी खुशियों का पूरा ख्याल रखेंगे। आज से विशेष की पत्नी होने का पूर्ण रूप से दर्जा देंगे, और तुम दोनों के ऊपर हम जितनी भी पाबंदी लगाए थे ना, वो सब वापस ले लेंगे। चलो जाओ, अब जाकर जल्दी से तैयार हो के आओ, हम दोनों एक साथ मंदिर चलेंगे। अरे जाओ, तैयार हो के आओ। हमें तुम्हारे फोन का इंतजार रहेगा। बाय। चलो, निर्मला और रोशनी ने अपना काम कर दिया है, सब कुछ ठीक जा रहा है, बस हमें आज रात का इंतजार रहेगा। मॉम, हमने भी हमारा काम पूरा कर दिया है, अब हमारे रास्ते का कांटा भी हट जाएगा। कठपुतलियों का खेल शुरू हो चुका है, अब तमाशा देखने में मजा आएगा। पगू, लाली, बता तो सही क्या तमाशा होने वाला है? माँ, आपने कहा था ना कि जब इनके दामन पर कीचड़ का दाग लगेगा तभी इनके पैरों के तले से जमीन खिसक जाएगी। अब वो वक्त आ गया है माँ, बहुत जल्द रंजू और उसकी बेटियों की इज्जत कीचड़ से दागदार होने वाली है। बुलबुल,
इतनी देर कहाँ लगा दी? अंधेरा हो गया, तुम अब आई हो? सॉरी माँ, हमें देर हो गई। हमारे लिए पटना से लेटर आया है। हमारे कोच सर याद है आपको, जो पटना चले गए थे? उन्होंने हमारा नाम स्टेट कुश्ती कंपटीशन के लिए दिया है। हमारे लिए बहुत ही अच्छा मौका है माँ। फॉर्म भी भेजा है उन्होंने, हमने भर भी दिया। अभी हमें किसी भी दिन पटना के लिए निकलना होगा। हमारे पास बस एक ही हफ्ता है। निकलना होगा? अच्छी बात है, लेकिन बेटी हम तुम्हें इतनी दूर नहीं जाने दे सकते, और वो भी अकेले। तुम्हारे बिना तो यहाँ पे हम चिंता में ही सूख जाएंगे। अम्मा जी इतनी दूर जाएगी तो हमारी तो जाने निकली रहेगी ना। माँ, अगर हमें प्रतियोगिता में हिस्सा लेना है तो शहर से बाहर आना जाना तो लगा रहेगा ना। बहुरिया, तुम चिंता मत करो, एक उपाय है हमारे पास। गुडवा, तुम भुवन को बोल दो, वो उसके साथ चला जाएगा। यही सही समय है अपने सपने को पूरा करने का। हमें लगता है तुम्हें जाना चाहिए। और अम्मा, भुवन को साथ में भेजने की कोई जरूरत नहीं है। और पटना में हमारे बहुत सारे जान पहचान के लोग हैं, तो बुलबुलिया का ख्याल रखेंगे। मिश्रा जी, हम इसे अकेले नहीं तुम्हारी चिंता को समझते हैं, लेकिन तुम बुलबुलिया को इस घर का बेटा मानती हो ना? फिर उसे बेटा जैसे आजादी दो ना। अरे कुश्ती करती है, चैंपियन है, और जब दुनिया के बाहर जाएगी तभी तो दुनिया को इसके हुनर का पता चलेगा। और रंजू, तुम चिंता मत करो। बुलबुलिया इतनी बड़ी हो गई है, अब वो हम सबका ख्याल रख सकती है। हम आप सब इंतजाम कर लेंगे, चिंता मत करो। हे बाबा गरीबनाथ, बुलबुल के सर पर अपना हाथ बनाए रखना। जीतना हारना तो सब आपके हाथ में है, बस आप उसे लड़ने का हौसला देना, हिम्मत देना बाबा। रुको विशेष, देर कर दिया आने में तुम लोग। हाँ भाई ना, जिस दिन हम गलती से भांजे के साथ चले जाते हैं ना, उस दिन काम करा करा के थका देता है हमें। अब क्या करें, कुछ कह भी नहीं सकते, खुद भी तो इतनी मेहनत करता है, उसी चक्कर में देर हो गई। और रुको बेटा, हम देख रहे हैं कि जब से हम बहू के सामने शर्त रखे हैं ना, तो हमसे सीधा मुंह बात नहीं करता। तो अपने मन में ये मान चुका है कि तुम्हारी माँ ही तुम्हारी बीवी की सबसे बड़ी दुश्मन है। लेकिन ऐसा नहीं है, सालू अब इस घर की बहू है, और हम इतना चाहते हैं कि बहू पांडे परिवार की रीति रिवाज और परंपरा में ढल जाए। लेकिन छोड़ो, तुम अभी कमरा में नहीं जा सकते। एक मिनट रुको। अब बहू, बहू, काफी घुल मिल गई है मुस्कान इस लड़की के साथ। ये लड़का अपने काम में माहिर लगता है। मॉम, आपको भरोसा है इस लड़के पर? हाँ, ये अपने काम का है। रंजू और उसकी बेटियों को जरूरतमंद लोग बहुत अपने से लगते, और राहुल तो है ही जरूरतमंद। ठीक से समझा दिया ना इसे? जितना पैसा तय हुआ है दे दीजिए, और आप टेंशन फ्री रहिए, आपके काम की गारंटी मेरी।
क्योंकि पैसा मेरी जरूरत है और मैं पैसे के लिए कुछ भी कर सकता। जो काम का अगर तुमने ठीक से कर दिया ना, जितना पैसा बोला है उससे कई गुना ज्यादा मिलेगा। तो समझिए आपका काम हो गया। रंजू और उसकी बेटियां अपने अच्छे स्वभाव के हाथों मजबूर है और उनकी ये मजबूरी राहुल की ताकत बन सकती है। ये लड़का छोटा पैकेट बड़ा धमाका है, पर जिस दिन ये फटेगा रंजू और उसकी बेटियों की इज्जत की चीथड़े उड़ा देगा। तुम दोनों इसके ऊपर से नजर मत हटाना, बहुत चाहती रहिए। और इस बार ध्यान रखना, किसी को कानों कान खबर नहीं होनी चाहिए कि इसके पीछे तुम दोनों का हाथ है। आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए माँ। इस बार हम इतने चौकन्ने रहेंगे कि हमारे साये को भी हमारा पता नहीं चलेगा। और रही बात रंजू और उसकी बेटियों की, तो आज की रात उनके सर पर तबाही के बादल मंडराने वाले हैं और इसकी शुरुआत होगी रंजू की परछाई कहलाने वाली शालू के साथ। कल का सूरज पूरी दुनिया में रोशनी करेगा और हमारी रोशनी शालू की जिंदगी में अंधेरा करेगी। ऐसा अंधेरा जिसमें शालू के सारे रिश्ते खत्म हो जाएंगे और शालू अकेली पड़ जाएगी और अकेली शालू की मदद करने के लिए रंजू जरूर जाएगी। और तब हम दूसरा धमाका करेंगे, ऐसा धमाका जिससे रंजू के आगे होगा कुआं और पीछे होगी खाई। बेचारी रंजू अपनी बेटियों की बर्बादी के बीच खड़ी होकर सिर्फ बेबसी से उन्हें देखती रहेगी और कुछ नहीं कर सकती। हम उन सब की जिंदगी को इतना बिगाड़ देंगे कि उन्हें अपनी जिंदगी सुधारने के लिए पूरी जिंदगी कम पड़ जाएगी। बेटा, बहू अपने हर इम्तिहान में सफल हुई है। वो बहुत निष्ठा से वो सब करती रही जो हम उसको बोले। सही मायने में आज हम उसको अपने दिल से बहू स्वीकार किए हैं और तुम दोनों को भी पति पत्नी होने का अधिकार देते हैं। तो मिस्टर विशेष, आज के सारे प्रोग्राम की डिजाइनर मैं हूँ। चलो मेरे साथ, तुम्हें तुम्हारे कमरे तक छोड़ देती हूँ। अरे खड़ा क्या है, जाना। कम विशेष। जय भोलेनाथ। तो कैसा लगा मेरा सरप्राइज? वैसे शालू के लिए भी सरप्राइज ही है, क्योंकि जब वो आंटी के साथ मंदिर गई थी तब मैंने ये सब किया। और विशेष, तुम ऐसे डायरेक्टली अंदर नहीं जा सकते। अरे तुम्हें भी तो दूल्हे का ड्रेस पहनना है ना। अरे ये लेकिन वेकिन कुछ नहीं दूल्हे राजा, चलो मेरे साथ, तुम्हारे कपड़े रेडी है मेरे कमरे में। शालू, ये पकड़ो, इसको संभाल के रखो और थोड़ा वेट और करना पड़ेगा तुम्हारे हस्बैंड के लिए। मैं जल्दी इन्हें फटाफट रेडी करके भेजती हूँ। चलो आओ। बहू, आज से तुम्हारी नई जिंदगी की शुरुआत हो रही है। अब ये घर तुम्हारे हवाले। आज से सारी जिम्मेदारी तुम्हें ही निभानी है और हमको पूरा विश्वास है कि तुम अपनी जिम्मेदारी पूरी तरह निभाओगी।
खुश हो रही होगी ना बहू? हो लो, जितना खुश होना है हो लो, काहे कि तुम्हारी खुशियों की आखिरी रात है। ये तुम्हें पक्का फिट आएगा, मैंने खरीदा है। अरे डोंट वरी, शालू के पसंद का। तुम ना हमें एक बात बताओ, ये अचानक तुम में ये चेंज कहां से आ गया? हाँ? नहीं, हमारा मतलब ये है कि ये सब कुछ तुम जानबूझकर कर रही हो ना, लेकिन क्यों? अब तुमने सवाल ही ऐसा किया है कि मुझे जवाब में सच बोलना होगा। विशेष तुम और शालू अब तक सिर्फ नाम के हस्बैंड वाइफ थे। I mean, तुम्हारे बीच हस्बैंड वाइफ जैसा ऐसा कोई रिश्ता नहीं था। तुम दोनों एक दूसरे के करीब कभी नहीं आए, और तुम शालू से पहले मेरे करीब। यार विशेष, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, सारी जिंदगी तुम्हें दीवानों की तरह चाहूंगी। बस तुम्हारे एक हाँ का इंतजार है। मैं पूरी दुनिया को ना कह दूंगी। विशेष, प्लीज बी विद मी। स्टॉप इट रोशनी, होश में आओ तुम। तुम्हारी बकवास सुनने नहीं आए हम यहाँ पे। उस रात को जो कुछ भी हुआ हम कुछ नहीं जानते, और ना ही हमें कुछ याद है, लेकिन हम इतना जरूर जानते हैं कि हम शालू जी को सपने में भी धोखा नहीं दे सकते। शालू जी और हमारा रिश्ता ना तुम समझ सकती हो और ना ही तोड़ सकती हो। विशेष, ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? तुम्हें याद नहीं तो क्या, मैंने एविडेंस तो दिया था ना। इससे ज्यादा क्या प्रूफ दो तुम्हें? हम कोई एविडेंस नहीं मानते तुम्हारा। हमने कुछ नहीं किया है, क्यों पड़ी हमारे पीछे? चाहती क्या हो? मैं तुमसे कुछ नहीं चाहती विशेष, बस तुम्हें चाहती हूँ। लेकिन कोई नहीं, तुम जाओ, जियो अपनी जिंदगी अपनी शालू जी के साथ, लेकिन मैं पूरी जिंदगी तुमसे प्यार करती रहूंगी, और ऐसा करने से तुम मुझे रोक नहीं सकते। चलो अब जल्दी से रेडी हो जाओ, तुम्हारी दुल्हन तुम्हारा इंतजार कर रही है। हे अंदाता, हम अपनी तरफ से पूरा प्रयास करते हैं कि कोई गलत काम ना करे और सब अच्छा ही हो, लेकिन हम जानते हैं कि इंसान लाख कोशिश कर ले, लेकिन होना वही है जो आपकी मर्जी हो। हे भगवान, आपने आज तक हर मुश्किल में हमारा साथ दिया है, आगे भी यूं ही अपनी दया दृष्टि बनाए रखना भगवान। आज न जाने काहे हमारा मन बहुत घबरा रहा है, ऐसा लग रहा है कि हमारा दिल बैठ जाएगा। रंजू मिश्रा, अभी तो तुम्हारा दिल बैठा जा रहा है, सुबह तक कहीं तुम्हें हार्ट अटैक ना आ जाए। इतना सारा बोझ कैसे सह पाओगे? माँ, हम पटना जाने वाले हैं, इसलिए आप परेशान हैं ना? शायद। आपको पता है माँ, हम सबसे ज्यादा मजबूत कब महसूस करते हैं? जब आप हम पे भरोसा करती हैं। आपने अपनी बुलबुल को इतना स्ट्रांग बना दिया है ना कि अब हम किसी भी मुसीबत का सामना करने से घबराते नहीं। आप देखना, हम स्टेट लेवल चैंपियनशिप जीत के आपका नाम रोशन जरूर करेंगे माँ। ये मौका हमारे सपनों को छूने की पहली सीढ़ी है माँ, और हम ये सीढ़ी चढ़ना चाहते हैं। तुम ये सीढ़ी भी चढ़ोगी और कामयाबी भी हासिल करोगी, क्योंकि हमारे सारे बच्चे बहुत काबिल हैं। हमें अपने सारे बच्चों पर भरोसा है। चलिए माँ, काफी रात हो गई। रंजू मिश्रा, हमने कहा था ना
इस बार जो हम खेल खेलेंगे वो तुम्हें नजर नहीं आएगा, और जो तुम्हें नजर आएगा तुम उसे बर्दाश्त नहीं कर पाओगे। इस बार हमने ऐसा चक्रव्यूह रचा है जिसे तुम भेद नहीं सकोगे। अब देखो ना, तुम इस पहलवान को लेके परेशान हो, लेकिन हमारा शिकार तो कोई और है। हेलो, बोलो रोशनी, क्या खबर है? खबर ये है कि आपको कभी भी गुड न्यूज मिल सकती है। मैं तो बस उसे फाइनल टच देने जा रही हूँ। अरे हमारे कान तरस गए गुड न्यूज सुनने के लिए। तुम अपने काम को अंजाम तक पहुंचाओ, तुम्हारा इनाम तुम्हें मिल जाएगा। बाय। अरे वाह, बड़े डैशिंग लग रहे हो। कहीं मेरी ही नजर न लग जाए तुम्हें। जल्दी जाओ, तुम्हारी वाइफ तुम्हारा वेट कर रही है। और हाँ विशेष, हमारे बीच जो कुछ भी हुआ, डोंट वरी, मैं किसी से कुछ नहीं कहूंगी, क्योंकि मैंने तुम्हें दिल से चाहा है। ऑल द बेस्ट। कोई भी हमें शालू जी जितना प्यार नहीं दे सकता, और ना ही हम किसी को शालू जी जितना प्यार कर सकते हैं। आज से हम और शालू जी एक नए जीवन की शुरुआत करने जा रहे हैं, और झूठ की बुनियाद पर कोई रिश्ता मजबूत नहीं होता। हमें आज ही शालू जी को सब सच बताना होगा। ये रोशनी विशेष जी को इस वक्त क्यों फोन कर रही? विशेष, कुछ बोलना मत प्लीज। देखो, मैं जानती हूँ कि तुम शालू के हस्बैंड हो, लेकिन मैं रोक नहीं पा रही हूँ खुद को। मुझे सच्चा प्यार जो हो गया है तुमसे। तीज की रात हमारे बीच जो कुछ भी हुआ, प्लीज वो सब भूल जाना। और मैं भी पूरी कोशिश करूंगी उसे भूलने की। हम साथ हो या ना हो, मैं चाहती हूँ तुम हमेशा खुश रहो। और बात रही उस वीडियो की, तो उस हसीन पल को तुम्हारी याद समझ के हमेशा मैं अपने पास रखना चाहती हूँ। हाँ, मगर तुम चाहो तो वो वीडियो डिलीट कर देना जो तुम्हारे फोन में है। ओके, बाय। ये नहीं हो सकता। आज हम शालू जी को सब सच सच बता देंगे। शालू जी, आज
आज हम पति पत्नी के इस रिश्ते की एक नई शुरुआत करने जा रहे हैं और हम चाहते हैं कि यह रिश्ता शुरू करने से पहले हम दोनों के बीच में कोई पर्दा ना हो। इसीलिए हम आपसे कुछ कहना चाहते हैं शालू जी। कहिए ना पार्टनर। शालू जी, ये बात हम आपसे तीज के दिन से ही कहना चाहते थे, लेकिन कह नहीं पाए। हमने बहुत कोशिश की शालू जी, लेकिन कुछ ना कुछ। लेकिन आज हमारा मतलब अभी हम ये कहना चाहते हैं कि शालू जी, आपकी आंखों में आंसू। जी आज तो आपको खुश होना चाहिए ना। चलो जी, कितने दिनों बाद हमारी जिंदगी की पहली रात आई, आज तो आपको बुरा फेंकी। आप कुछ कह रहे थे पार्टनर, बोलिए। हाँ, वो दरअसल शालू जी एक कहानी सुनाई है हमको रोशनी ने। यूं कह लीजिए कि उसने अपने मन से घट ली। शालू जी, सच क्या है हमको नहीं पता, लेकिन हम आपको अपना सच बताना चाहते हैं। और कैसे बताएं, हम हिम्मत नहीं हो रही। कहीं आप इस सच की बात तो नहीं कर रही? और यही है ना वो कहानी? हम ये कहानी सुन भी चुके हैं और देख भी चुके हैं। विशेष जी, हमने आप पर खुद से भी ज्यादा भरोसा किया। आपके साथ मिले गम में भी खुशी खोज लेते थे हम। जमीन पर सोकर भी अपने आप को किस्मत वाले समझते थे, लेकिन आपने क्या किया हमारे साथ? आप हमारे साथ ये सब करेंगे, इसकी उम्मीद नहीं थी हमें। शालू जी सुनिए। क्या सुने हम? बोलिए ना, क्या सुने हम? आपने तो वादा किया था ना हमसे, वादा किया था ना कि चाहे कुछ भी हो जाए हम दोनों एक दूसरे से कुछ भी नहीं छुपाएंगे। फिर आज क्यों छुपाया? आज क्यों तोड़ा आपने वादा? शालू जी, बात आपके वादे के साथ हमारा दिल भी जुड़ा था विशेष। नहीं, नहीं। जी, हमारी बात तो। ये सब देखने के बाद हमें नहीं लगता कि कुछ कहने सुनने के लिए बचा। अब अगर कुछ कहेंगे तो हम कहेंगे, आप नहीं। और अगर कुछ करेंगे तो हम करेंगे।